कुछ रहस्यात्मक बातें हैं जिसको आज चर्चा में उठाते हैं, जो हमने पहले नहीं की हैं। और मजा तभी आता है जो पहले ना किया गया हो, पहली बार किया जाए। तो मुझे भी मजा आता है और आप लोगों को भी, मुझे लगता है मजा आएगा। जब भी हम तीसरे नेत्र की बात कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि हम बाकी जितने भी शक्ति केंद्र हैं उनको इंक्लूड करके चल रहे हैं। कोई भी चीज छुटी नहीं है। हम तुम्हारे मन को, तुम्हारी बुद्धि को और तुम्हारे अहंकार को भी इसमें इंक्लूड करके चल रहे हैं। तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को भी इंक्लूड करके चल रहे हैं। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से हो सकता है कि तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार नए हों, लेकिन वास्तविकता में, योगिक टर्म में, यह सब पुराने हैं और कैरी फॉरवर्ड होकर करके आ रहे हैं। तुमने इस संसार में जब भी अपनी आंखें खोली तो तुमने हमेशा बाहर झांकने की तरफ काम किया, और तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने बाहर तुम कैसे उपयोगी बनो, इसके ऊपर बहुत मेहनत की। और बहुत बार ऐसा देखा गया कि माता पिता ने बहुत मेहनत की कि हमारा बेटा बाहर बहुत प्रेजेंटेबल बने, और बहुत सारे उसके दोस्त बने, और वो अपनी बात को बहुत अच्छे से सबके आगे कह पाए, जो भी ये पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन वो लाख समझाए कुछ करे, लेकिन सब में ये हुनर नहीं मिलता। और जिनको कोई कुछ भी नहीं समझाया जाता उनमें भरपूर मिलता है। सही है। जिनको बहुत कहा जाता है कि दोस्त मिले, ये करें, तो वो भटकते रहते हैं, तड़फते रहते हैं, दोस्त मिल जाए, दोस्त मिल जाए। और जिनको कुछ ऐसा समझाया समझाया नहीं जाता, वो अपना मतलब डिलीट करते रहते हैं, दोस्त है हटाओ है, और चेंज करेंगे। ये जितनी भी स्थिति तुम्हारे अंदर आ रही है, उसमें एक इंद्री तुम्हारी बहुत एक्टिव मोड में काम कर रही है। इस इंद्री को आंख कहते हैं। और यह सभी के साथ अपना कांटेक्ट रखती है। जो 13 चीजें हैं, ये 13 से कांटेक्ट रखती है और स्वयं से भी कांटेक्ट रखती है। हमको अगर इस क्षेत्र में या अपने सभी केंद्रों पर किसी भी प्रकार की सकारात्मक और आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त करना है, तो उसके लिए हमको इस स्थान पर कुछ विशेष क्रियाओं को घटित करना होगा। यहाँ पर जो विशेष क्रियाएं घटित होंगी, उन क्रियाओं में त्राटक क्रिया बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि यहाँ पर भी हम लोगों ने संस्कार के बहुत सारे पर्दे डाल रखे हैं। ये ठीक ऐसे है कि किसी जलते हुए बल्ब के ऊपर 100 वाट का बल्ब हो और उस पर हम 7-8 कंबल रख दें तो रोशनी बाहर नहीं आएगी। लेकिन अगर उसी कंबल में हम रोज एक अगरबत्ती लगा करके रोज उसको छुआएं थोड़ी थोड़ी देर तक, तो वो 7-8 कंबल में भी छेद हो जाएगा, थोड़ी हो जाएगा। जैसे ही वो छेद हो जाएगा, वैसे ही बल्ब की रोशनी समय लेगी बाहर आने में, लेकिन आ जाएगी। और यहाँ पर तुमने कंबल में छेद करने का और मोमबत्ती अगरबत्ती छुआने का काम खुद से अपने इरादे से किया है, इसलिए कोई बवंडर भी नहीं होगा। सही है। क्योंकि तुम उस प्रकाश को जानना चाहते हो, किसी ने तुम्हें ये कह दिया कि अंदर प्रकाश है, इन कंबलों के नीचे रोशनी है, तो तुम्हें जिज्ञासा होगी कि मैं उस रोशनी तक पहुंचूं। जब तुम्हें ये जिज्ञासा होगी उस रोशनी तक पहुंचूं, तो जब उस रोशनी तक पहुंचने की बात होगी तो तुम्हें होगा कि क्या करना चाहिए कि रोशनी तक पहुंचूं। तो रोशनी तक पहुंचने के लिए हमें त्राटक करना चाहिए। तो त्राटक वह क्रिया बनेगी जिसके माध्यम से हम उस रोशनी में जो कंबल लगा हुआ है ऊपर, उसमें छेद पैदा कर उसको कमजोर करेंगे। अब मान लीजिए 2 कंबल 4 तह के लगे हुए हैं, तो छेद जल्दी हो जाएगा। 8 कंबल लगे हैं 4 तह के, तो छेद देर में होगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा। इसीलिए ये ध्यान रखना कि साधना मार्ग में सब लोग एक साथ चलेंगे, लेकिन सभी की उपलब्धियां अलग अलग, सभी के अनुभव भी अलग अलग होंगे। इसलिए कभी किसी दूसरे के अनुभव को अपने से मत जोड़ने की कोशिश करना कि मुझे नहीं हो रहे हैं, उन्हें हो रहे हैं।
तुम्हें हो सकता हो दूसरे तरीके के हो। इसी प्रकार से एक दूसरी स्थिति भी पैदा की जा सकती है कि अगरबत्ती को बाहर से लगाया जाए, और दूसरी स्थिति पैदा की जा सकती है कि उस बल्ब की चमक को सेंट्रलाइज कुछ कर दिया जाए और वो नीचे से ही उस कंबल में छेद करना शुरू।